गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह के परमेश्वर का जीवित वचन हमारे दिया गया है। वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, पद संख्या 17 से 21। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, पद संख्या 17 से 21। उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज सुबह के लिए जो कि परमेश्वर का वचन हमारे दिया गया है, उसमें हम दो बातों को देख पाते हैं। पहला बात है कि यहूदी लोग, फरीसी लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त को जो है फंसाने के फिराक में रहते थे, उसको नीचे गिराने की हर संभव हमेशा वो प्रयास करते रहते थे। और दूसरी बात है, परमेश्वर ने हमें बताया है कि ये जो सिक्का किसका है, कर का सिक्का जिसका भी है उसको हमें कर देना है, उसको धन्यवाद करना है। तो ख्रीस्त में प्यारो, हम देखते हैं कि यहाँ पर फरीसी लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपनी बातों में फंसाकर उसको दोषी ठहराना चाहते हैं। इसलिए वो उनसे कहते हैं, इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। वो यीशु को ये पूछते हैं कि कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। वो इस विचार में थे कि हो सकता है यीशु कैसर को कर देने से मना कर दे, और इस प्रकार उसके अंदर जो है वो दोष ढूंढ ले। परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त उनकी मन की कुटिलता को जानकर उनसे कहता है, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? वो कर का सिक्का ले आओ। जब वो कर का सिक्का ले आते हैं और उसको दिखाते हैं, तो उससे पूछता है, ये सिक्का में किसका छाप है, किसका मुहर है? तो बोलते हैं कैसर का। तो प्रभु यीशु ख्रीस्त बोलता है, जो कैसर का है वो कैसर को दो। और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। ख्रीस्त में प्यारो, इस संसार में जो भी राजा होता है, जो भी शासक होता है, अपने प्रजा के लोगों को लेन देन करने के लिए मुद्रा जारी करता है, और जो मुद्रा जारी करता है उसमें जो शासक होता है उसका नाम और उसका छाप और मुहर होता है, और उसी मुद्रा के द्वारा लोग खरीद बिक्री करते हैं और अपनी जीविका का वस्तु प्राप्त करते हैं। हाँ, इसके साथ ही साथ जो कर जारी करता है वो आम प्रजा से कर वसूलता है। कर वसूलता है, और जो भी हो नियम कानून लागू करता है, उस नियम कानून को आम जनता को पालन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु ख्रीस्त भी आज इस वचन में बताता है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है जो परमेश्वर को। ख्रीस्त में प्यारो, हम मसीह होने के नाते एक साथ दो राज्य के नागरिक होते हैं, एक संसार के और दूसरे स्वर्ग राज्य के। संसार के नागरिक हैं तो हम संसार के
राजा का भी हमें कर चुकाना है और उसके अधीन रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना है, तभी हम इस संसार में कुशलता का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जब हम स्वर्गराज के राज्य के अधिकारी हैं और उसके निवासी हैं, तो हमसे हमारा स्वर्गीय राजा पिता परमेश्वर वो भी चाहता है कि हम उसके लिए कर प्रदान करें। और पिता परमेश्वर को कर देने का सिर्फ एक माध्यम है, उसका धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों के अनुसार अपने कामों को करें और उसका जो पवित्र वचन हमारे दिया गया है उसको हम पालन करें। और इस प्रकार से हम उसके करों को हम उसके लिए हम अदा कर सकते हैं। ख्रीस्त में प्यारो, इस संसार का धन और वैभव और रुपया पैसा सब कुछ तो पिता परमेश्वर का ही दिया हुआ है। और जब हम उसको रुपया देकर कर के रूप में हम उसको वसूली के लिए देते हैं, तो हमारा सोचना व्यर्थ है कि हम जो सृष्टि का रचने वाला है, जिसके अधीन सब कुछ है, उसको भला हम मनुष्य हो के हम उसको क्या दे सकते हैं और किस वस्तु से हम उसको प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए वो हमारा हृदय को चाहता है, हमारा मन को चाहता है कि हम मन रूपी कर, धन्यवाद रूपी कर हम पिता परमेश्वर को देवें। इस प्रकार से हम जब करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, उसके अधीन रहते हैं और हम पवित्र जीवन को जीते हैं। और एक दिन हम जबकि हमारे इस संसार से कूच होता है, हम उस स्वर्गराज में प्रवेश कर पाते हैं। इसलिए प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करें कि हम संसार के राजा और स्वर्ग के राजा हम दोनों का कर हम विधि पूर्वक देने पाए और हम इस संसार में भला आनंद भरा का जीवन जी सकें और हमारे मृत्यु के पश्चात हम स्वर्गराज के हम वारिस होने पाए। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में बहुतायत की आशीष दी। आमीन। हम छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर सुबह में तूने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। प्रभु वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान किया। हम इस भलाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, पिछले रात्रि की घड़ी में तूने हमारी रक्षा की है, रखवाली की है, प्रकार के दुख करके संकट विपत्ति शैतान शत्रु से हमें बचाया। प्रभु जी, आज किसने सुबह को देखने का अवसर प्रदान किया। हम सारे मन तन आत्मा से तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वचन में हम देख पाते हैं प्रभु जी किस प्रकार से फारिसी लोग अपने कपट में, अपने दुष्ट में प्रभु यीशु मसीह को फंसाने का विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, परंतु उसमें वो खरा निकलता है और वो कहता है जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है तो परमेश्वर को दो। सामर्थ्य प्रभु आज अपनी आत्मा की सहायता हमें प्रदान करके हम संसार के राजा का भी कर चुकाने पाए, उसमें आनाकानी ना करने पाए, और जो स्वर्ग का राजा है हाँ उसका भी हम धन्यवाद रूपी कर चुकाने पाए और उसके हर आशीष के हर भलाई के लिए, हर वरदान के लिए बारंबार हम उसके चरणों में आने पाए और उसकी धन्यवाद देने पाए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने पाए, उसकी विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, ताकि हम मृत्यु पश्चात स्वर्गराज के उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए, जहाँ तू स्वर्ग अनंत सैकड़ों स्वर्गदूतों, लाखों स्वर्गदूतों के साथ निवास करता है। हम भी तेरे साथ निवास करने पाए। प्रभु आज के दिन हमारे सुनने वाले कितने भाई बहन गंभीर रूप से बीमारी में, प्रभु यीशु नाम में उनको बीमारी को दूर होने की आज्ञा देते। कितने लोगों का आज प्रभु जी शादी का साल गिरा है प्रभु, कितने लोगों का आज जन्मदिन है प्रभु, हम उनको दीर्घायु होने की कामना करते हैं। कितने जवान और युवती को प्रभु आज रोजगार नहीं, आज हम उनको रोजगार मिलने की घोषणा करते हैं। कितने परिवारों में आज तक लड़ाई झगड़ा शांत है, यीशु नाम उनके घर में आज हम शांति आने की घोषणा करते हैं। कितने लोगों का आज हड्डी में बीमारी है प्रभु, यीशु नाम में उनको उनका हड्डी का बीमारी दर्द दूर होने पाए।
कितने लोगों का आज पेट में हर्निया है प्रभु, यीशु नाम में हर हर्निया का बीमारी दूर होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आप प्रभु अपने हर एक प्रकार के पाप दुष्ट गुनाहों को तेरे चरणों में लेकर आते हुए हम मान लेते हैं और अपने ये दीनहीन प्रार्थना को जो कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लाते हैं प्रभु जी, दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। आप सबों को पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। आमीन।